Good morning, students. We were doing the theorem of faithful module. So our next theorem is prove that a finitely generated module is homomorphic image of the free module. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि एक हमारे पास अगर कोई भी ऐसा मॉड्यूल है जो फाइनाइटली जनरेटेड है, यानी कि उसके पास बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हमें उसे क्या प्रूव करना है कि वो क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है किसी एक फ्री मॉड्यूल की. ठीक है, लेट एम को मान के चलते कंसीडर कर रहे हैं. वो एम हमारे पास क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है. फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल का मतलब क्या है, वो जनरेटेड होगा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से. ठीक है, सो एल मैंने कोई भी एक कंसीडर किया, दैट इज आर एन. एन का मतलब क्या है, उसके पास एन टपल टाइप में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे वेयर ए इज बिलोंग्स टू आर. नाउ दिस हमारे पास जो मॉड्यूल है आर एन इज आर मॉड्यूल विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन. हमने इसको कैसे डिफाइन किया है कि अगर मैं आर एन के कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगी, लाइक A1 A2 एन आर एन, यानी कि एन टपल्स में होंगे. सो एक एलिमेंट ये होगा हमारे पास, सेकंड में मेरे पास ये होगा B1 B2 Bn. तो वो मेरे पास कैसे ऑपरेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में एडिशन होगा, सेकंड एलिमेंट का सेकंड में, एंड लास्ट एलिमेंट का लास्ट में. एंड सिमिलरली वी कैन डिफाइन द प्रोडक्ट आर. अगर मैंने कोई भी एक रिंग से एलिमेंट लिया है और A1 A2 An ये मैंने आर एन मॉड्यूल से उठाया है, देन इसकी प्रोडक्ट कैसे होगी, आर फर्स्ट A1 पे, देन आर अप्लाई होगा A2 के साथ, देन सिमिलरली आर अप्लाई होगा An के साथ, वेयर आर बिलोंग्स टू द रिंग. नाउ एल इज मेरे पास क्या है, फ्री मॉड्यूल है. हमें पता है, वी नो दैट जनरल हमारे पास जो बेसिस के होता है वो E1 E2 स्टैंडर्ड जो बेसिस होता है वो En होता है एन टपल्स में, इस बेसिस ऑफ आर एन स्टैंडर्ड बेसिस. ठीक है, वेयर हमें कोई भी पर्टिकुलर अगर E1 E2 और E3 की वैल्यूज निकालना होता है. इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं E1 बोलूँगी तो वन प्लेस पे सिर्फ वन होगा, अदरवाइज सारे प्लेसेस पे 0. सिमिलरली मेरे को अगर E2 चाहिए, E2 की वैल्यू, तो यानी कि Y पोजीशन पर सिर्फ 1 होता है, अदरवाइज सारी पोजीशन पर वैल्यू 0. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EI, तो ith पोजीशन पर वैल्यू 1 होगी एंड रिमेनिंग प्लेसेस पर वैल्यू 0. ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस. नाउ अब हम एक डिफाइन कर रहे हैं मैपिंग एफ एल से लेकर एम तक. ठीक है, अब एफ एल का कोई भी एलिमेंट उठाया सच दैट, अब एल का एलिमेंट कैसा होगा, एल में देखो मेरे पास ये हैं. ठीक है, तो यानी कि वो लीनियर कम्बिनेशंस होगा सारा ए आईज का और हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस है ई आईज उनका, इस तरह का एलिमेंट होंगे मेरे पास एल में. एंड वो कैसे ऑपरेट होंगे, समीशन ए आई एक्स आईज, जितने भी इसके कोर्सपॉन्डिंग, अगर A1 है तो उसके कोर्सपॉन्डिंग X1 आ जाएगा, अगर A2 है उसके कोर्सपॉन्डिंग X2 आ जाएगा, अगर AN है तो उसके कोर्सपॉन्डिंग A1 XN. इस तरह से वैल्यूज आती जाएंगी. ठीक है, नाउ सबसे पहले अब हमें F को क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, F L1 प्लस L2 पे अप्लाई करते हैं और उनको सेपरेट करके शो करना होता है. फर्स्ट F अप्लाई हो रहा है L1 एंड L2. अब L1 और L2 किस टाइप के एलिमेंट होंगे, अगर मैं L से पिक कर रही हूँ तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, समीशन ऑफ AI EI एंड सिमिलरली समीशन ऑफ BIs EIs, इस टाइप के एलिमेंट होंगे. मैंने यहाँ पर पुट किया L1 प्लस L2 का मतलब है AIs प्लस BI इंटू EI. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब इसका हमारे पास इमेज क्या आता है, इसका डिफाइन हमने क्या किया, रिलेशन की AI EIs कन्वर्ट हो जाएगा AI XIs में. सो दिस विल बिकम AI प्लस BI एज अ सिंगल एलिमेंट और ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा XIs में. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ AI इंटू XI एंड BI इंटू XI. एंड ये हमारे पास किसकी इमेज है, F ऑफ L1 की, ये इमेज किसकी है, F ऑफ L2 की. सो हमने क्या किया, L1 प्लस L2 को डिफाइन कर दिया, प्रॉपर सेपरेट कर दिया. सेकेंड कंडीशन होती है, अगर एक एलिमेंट मेरे पास रिंग का होता है और एक एलिमेंट मेरे पास इधर से मॉड्यूल से आएगा, AI EIs L का एलिमेंट उठाएंगे तो वो इस टाइप का होगा. तो मेरे को अप्लाई करना है कि R मेरे पास F से अपनी जो हमारे पास F होती है फंक्शन होता है उससे बाहर आ जाएगा और F अप्लाई होगा सिर्फ L के ऊपर. सो स्टार्ट करते हैं. F R एज इट इज़, L की वैल्यू पुट की, L की वैल्यू थी समीशन ऑफ AI EI एंड दिस विल बिकम F. अब AI EI मेरे पास कैसे फंक्शन ऑपरेट होता है, AI इंटू XI. सो दिस विल बिकम, जो मेरे पास कंप्लीट होगा, R पहले अंदर ले गए AI EI एंड दिस विल बिकम R AI EI चेंज हो गया मेरे पास XIs में. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है इतना रिलेशन से R हमारे पास बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बिकम, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, F ऑफ L की. सो R इंटू F ऑफ L, यानी कि R हमारे पास फंक्शन की वैल्यू से बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट हमें चीज़ प्रूव करनी होती है फंक्शन को ऑन टू का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड से हमें कोई एक वैल्यू पिक करनी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट आ जाए सच दैट कि मैं उसके ऊपर F मैपिंग अप्लाई करूँ तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए. तो राइट हैंड साइड का एलिमेंट उठाया मैंने RI XI, देखो इधर अपनी जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी, राइट हैंड साइड का एलिमेंट है AI इंटू XI इस तरह के. तो राइट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट उठाया RI XI, देयर एग्जिस्ट उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट हमेशा L के एलिमेंट इस टाइप के है RI इंटू EI सच दैट कि उसके ऊपर अगर मैं F अप्लाई करूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड का एलिमेंट. सो F मेरे पास ऑन टू. सो M मेरे पास क्या हो गई, एक होमोमॉर्फिक इमेज हो गई सच दैट RN इज इक्वल टू एंड सो दैट इज अ फ्री मॉड्यूल. ओके.
नेक्स्ट है मेरे पास एवरी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल इज आइसोमॉर्फिक टू अ क्वोशिएंट मॉड्यूल। जैसे अभी हमने सिमिलरली एक सिंपल फ्री मॉड्यूल के दिखाया, अब की बार हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है क्वोशिएंट मॉड्यूल के। तो अगर ये थ्योरम आती है तो अब प्रीवियस थ्योरम को कंप्लीट को एज इट इज प्रूव करोगे, देन उसके बाद लिखोगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी नो दैट एफ मीन्स आइसोमॉर्फिक होता है हमारे पास एल बाय कर्नल ऑफ एफ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी क्वोशिएंट मॉड्यूल ऑफ एल। सो हेंस वी कैन से दैट कि हमारे पास कोई भी जो फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है वो आइसोमॉर्फिक है एनी क्वोशिएंट मॉड्यूल ऑफ अ फ्री मॉड्यूल, जो एल में ऑब्वियसली प्रूव कर चुकी हूँ। एक हमारे पास क्या है, एल फ्री मॉड्यूल है। तो इसके लिए आप पहले अबव जो हमारे पास थ्योरम है इसको प्रूव करोगे। द नेक्स्ट वन इज लेट एम इज अ आर मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल है ओवर द रिंग आर एंड आर डैश मेरे पास क्या है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म है एम टू एम मैपिंग एंड ऑल्सो वी कैन से दैट एंडोमॉर्फिक है फ्रॉम एम टू एम, देन प्रूव दैट आर डैश इज अ रिंग। आर डैश को रिंग प्रूव करना है विद द सुटेबल डेफिनेशन एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन फर्दर एम इज अ फेथफुल आर डैश मॉड्यूल। ठीक है, देखो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये आर डैश है ये मेरे पास क्या है, रिंग है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले क्लियरली एक डिफाइन करके चल रही हूँ मैपिंग। कोई भी मैंने ओ मैपिंग ली एम टू एम सच दैट कि मैं उसको एम के एलिमेंट पर अप्लाई करूँगी तो वो राइट हैंड साइड की क्या देगी, जीरो प्रोवाइड करेगी मेरे को इधर की। ठीक है, नाउ जो हमने मैपिंग डिफाइन की है कि एम के एलिमेंट्स पर मैं अप्लाई करूँगी तो राइट हैंड साइड जाके वो हमें हमेशा जीरो आंसर देगी। सो क्लियरली हमें पता है ये हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि हमारे पास ये बिलोंग कर रही है, वो मैपिंग बिलोंग्स कर रही है आर डैश में। अगर ये मैपिंग इसमें बिलोंग कर रही है आर डैश में, आर डैश ऑलरेडी मेरे पास क्या एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इट मीन्स द आर डैश ऑब्वियस क्या हुआ, नॉन एम्प्टी तो हुआ। सेकंड हमें प्रूव करना होता है क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन एफ एंड जी मेरे पास कोई भी दो मैपिंग्स लेके चलूंगी मैं आर डैश से, तो एफ एंड जी आर ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एम टू एम। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर वो होमोमॉर्फिज्म है एम टू एम तो वो कैसे होंगे, यानी कि इट मीन्स दैट एफ प्लस जी एक्स मेरे पास ओपन हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स से, क्योंकि ये ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ अब हमें शो क्या करना है, इनकी रिमेनिंग बाकी की सारी प्रॉपर्टीज को शो करना। इधर देखो, अब मैंने एफ प्लस जी एक अलग मैपिंग बना ली जो दोनों मैपिंग्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी है। अब मेरे को इस कंप्लीट एफ प्लस जी को सारी इस पे सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अब की बार जो मेरे पास ये है एफ प्लस जी, ये इसको रिंग लेके चलूंगी और दो एलिमेंट्स मैंने इधर से उठाए, मॉड्यूल से पिक किए मैंने। सो ये मेरे पास एक एलिमेंट एफ प्लस जी और ये एक्स प्लस वाई के दो एलिमेंट्स। ठीक है, सो कैसे ऑपरेट होगा हमें पता है, एफ प्लस जी एफ अप्लाई हो जाएगा पहले एक्स प्लस वाई के ऊपर एंड जी ऑपरेट होगा एक्स प्लस वाई के ऊपर। नाउ एफ एक्स प्लस वाई ये ऑलरेडी क्या होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, क्योंकि एफ ऑलरेडी मेरे पास होमोमॉर्फिज्म है तो ये ओपन हो जाएगा। सिमिलरली जी मेरे पास होमोमॉर्फिज्म है तो जी भी अप्लाई होगा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। ठीक है, नाउ आई कैन राइट इट एज एफ प्लस जी। देखो मैंने कंबाइन कर लिया इस एफ वाली टर्म को और जी वाली को, एक्स एक्स वाली टर्म्स को, तो एफ प्लस जी एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है एंड एफ और ये वाई वाली टर्म्स को पिक कर लिया तो एफ प्लस जी वाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यही मेरे को शो करना था कि एफ प्लस जी एक्स के ऊपर भी सेपरेटली अप्लाई हो सकता है और वाई के ऊपर भी। नेक्स्ट एलिमेंट लेना होता है हमें एफ प्लस जी, जो ये मैपिंग है अब की बार ये कंबाइंड एक मैपिंग का काम कर रही है, जो हम यहाँ पर प्रूव करते थे एफ ऑफ आर एक्स, तो हमारे पास आर बाहर आ जाता था, दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स। तो अब की बार इस एफ मैपिंग का काम ये कंप्लीट क्या कर रही है, एफ प्लस जी, ये कंप्लीट एक मैपिंग कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में एफ प्लस जी को आर एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम एफ, हमारे पास एफ प्लस जी ऑलरेडी क्या एक होमोमॉर्फिज्म है तो एफ आर एक्स प्लस जी ऑफ आर एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ हमारे पास हमें पता है एफ सेपरेटली एक होमोमॉर्फिज्म है तो आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, सी सेपरेटली एक होमोमॉर्फिज्म है तो आर यहाँ से बाहर आ जाएगा। नाउ आर को बाहर कॉमन लिया, दिस विल बिकम एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड इसको मैं लिख सकती हूँ एफ प्लस ऑफ जी, एक्स को टेकिंग आउट कॉमन बाहर, सो दिस विल बिकम आर मेरा बाहर आ गया एफ प्लस जी मैपिंग से और ये ऑपरेट होगा एक्स के ऊपर। सो दस एफ प्लस जी इज होमोमॉर्फिज्म। सो एफ प्लस जी आर डैश में क्या जा रही है, सारी के सारी वो वाली मैपिंग्स जाती हैं जो होमोमॉर्फिज्म होती है, तो एफ प्लस जी भी किस में बिलोंग करेगा, आर डैश में बिलोंग करेगा। सेकेंड कंडीशन हम प्रूव करें एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव की क्या होती है, इफ एफ प्लस जी प्लस एच, दो मेरे पास जो ब्रैकेट है ये कैन सेपरेट हो सकती है एफ प्लस जी प्लस ऑफ एच। थर्ड होती है कॉम्यूटेटिव, यानी कि एफ प्लस जी कॉम्यूटेटिविटी मेरे पास किसके इक्वल होती है, जी प्लस ऑफ एफ, मैं उनको रिवर्स कर सकती हूँ। थर्ड होती है कि उसमें मेरे पास आइडेंटिटी जानी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर बोल चुकी थी कि मेरे पास जो आइडेंटिटी है राइट हैंड साइड की वो ऑलरेडी बिलोंग करेगी आर डैश के अंदर। सो मेरे पास ये मैपिंग बिलोंग करेगी आर डैश के अंदर सच दैट कि ओ डैश प्लस ऑफ एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ एंड विच इज इक्वल्स टू एफ प्लस ऑफ ओ डैश। सो मेरे पास ये मैपिंग किस में बिलोंग करेगी, आर डैश में। ठीक है, क्योंकि मैं इसको इस टाइप से भी लिख सकती हूँ ना, ओ डैश प्लस ऑफ एफ एंड
क्योंकि ये वैल्यू अगेन मेरे को यही सिमिलर देगी, एंड सो दिस विल बिकम टू बिलोंग्स करेगा आर डैश के अंदर। थर्ड होता है उसका इनवर्स बिलोंग करेगा मेरे पास, इफ f बिलोंग्स टू r डैश देन मेरे पास कोई एक मैपिंग आएगी h, सेम वही m से लेकर m तक, सच दैट वो इस तरह से डिफाइन होगी hx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, यानी कि जो आंसर आएगा उसका नेगेटिव। देन h इज मेरे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा f, यानी कि f में अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे को क्या मिलेगा, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो वी डिफाइन द एप्लीकेशन। अब ये हमने इतना डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमें अब मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में डिफाइन करनी है सारी प्रॉपर्टीज। उसके लिए हमने क्या की, सबसे पहले आर डैश की कोई भी दो मैपिंग ली, एफ एंड जी। एफ मेरे पास मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म एम टू एम, एंड जी मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म एम टू एम, एंड डिफाइन कर रही हूँ अब की बार प्रोडक्ट पे। जैसे अब की बार सारा काम मैंने एफ प्लस जी पे किया है, अब की बार सारा काम करूंगी उनके प्रोडक्ट पे। तो एफ इंटू जी एक्स के ऊपर कैसे ऑपरेट होगा, पहले जी ऑपरेट होगा देन एफ ऑपरेट होगा। ठीक है, तो मैंने मॉड्यूल के कोई भी दो एलिमेंट्स पिक किए, एक्स कोमा वाई, एंड आर एलिमेंट मैंने किसका लिया, रिंग का लिया। तो एफ कोमा जी इनटू प्रोडक्ट में, अब की बार ये मेरे पास एक मैपिंग है, दो एलिमेंट्स मॉड्यूल के लेके चल रही हूँ, जो काम मैं सेम एज इट इज किया था इसके साथ एडिशन के साथ वही सेम काम अब की बार मैं किसके साथ करूंगी, इस प्रोडक्ट वाली मैपिंग के साथ करूंगी। सो एक्स प्लस वाई मैं दो एलिमेंट्स लूंगी, तो पहले कैसे ऑपरेट होगा, पहले जी ऑपरेट होगा। सो जी ऑफ एक्स प्लस वाई, जी ऑलरेडी क्या है, होमोमॉर्फिज्म, सो दिस विल बिकम जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई। नाउ एफ अप्लाई होगा, और ये सेपरेट हो सकता है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो एफ एक एलिमेंट के ऊपर सेपरेट भी हो सकता है, तो ये सेपरेट हो गया, एंड दिस विल बिकम एफ ऑफ जी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ वाई। सो सेकेंड हमारे पास कंडीशन आएगी एफ जी आर एक्स के ऊपर। क्या कंडीशन होती है, पहले जी ऑपरेट होगा, सो जी ऑपरेट होगा आर एक्स के ऊपर, एफ बाहर रहेगा, एंड जी ऑलरेडी क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ से जी से बाहर आ जाएगा आर। अब ये एक एलिमेंट है, एफ मैपिंग है, एफ कैसी है, होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ से भी आर बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम एफ ऑफ जी ऑपरेट होगा एक्स के ऊपर। सो एफ जी किस में बिलोंग करेगा, आर डैश में, क्योंकि मैंने क्या दिखा दिया, इसके पास होमोमॉर्फिज्म की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग फॉर आर डैश, सो आर डैश मेरे पास क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे दिखाना एक पार्ट और रह गया कि M इज फेथफुल R डैश मॉड्यूल, ये चीज मेरे को शो करनी है। उसके लिए देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपने M को क्या दिखाऊंगी कि वो मेरे पास क्या है, R डैश मॉड्यूल, यानी कि वो मॉड्यूल है ओवर द रिंग R डैश। देन मुझे क्या शो करना होगा, उसका एनिलेटर ऑफ M किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे को शो करनी है। सो मैं कंसिडर करके चल रही हूँ पहले कोई भी I मैपिंग M टू M सच दैट, कैसे कि वो यहाँ का एलिमेंट X के ऊपर ऑपरेट होगा, तो वो एलिमेंट क्या देगी, आइडेंटिटी मैप है, तो वो X वापस वही इमेज देगी। ठीक है, सो नाउ क्लियरली I मेरे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म में हम लेके चल रहे हैं, तो I बिलोंग करेगा R डैश में। सो R डैश मेरे पास रिंग हो गई विद यूनिटी। नाउ वी हैव टू शो दैट M क्या है, R डैश मॉड्यूल है। R डैश मॉड्यूल का मतलब क्या है कि इसके अंडर मॉड्यूल वाली सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं आपकी बार रिंग से एलिमेंट R डैश से लूंगी तो देखो, अब R डैश में एलिमेंट्स कैसे हैं, R डैश में तो सारी की सारी मैपिंग्स हैं, तो यानी कि यहाँ से एलिमेंट्स आएंगे तो वो मैपिंग्स आएंगे सारी। ठीक है, और मॉड्यूल का एलिमेंट आएगा X। तो डिफाइन किया मैंने एक रिलेशन F को X पे, सो वो कैसे होगा, F ऑपरेट होगा X पे। देखो Fx का मतलब हमारे पास क्या, एक रिंग का एलिमेंट मैंने क्या लिया, F, और मॉड्यूल का एलिमेंट X, तो उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो सिर्फ मेरे पास क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, यानी कि वो रिंग का एलिमेंट आएगा। अभी इधर इसको भूल जाओ। ठीक है, मैं वापस बता रही हूँ, एक रिंग का एलिमेंट और एक मॉड्यूल का एलिमेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो सिर्फ क्या आएगा, F आएगा, रिंग का एलिमेंट। ठीक है, बट अब ये रिंग का एलिमेंट है क्या, F एक इमेज है, तो अगर मैं सिंपल ओनली F को लिखती हूँ इसका कोई मतलब नहीं बनता है। F जो मैपिंग है हमेशा किसी एक एलिमेंट पर अप्लाई होती है, तब हम उसे बोलते हैं कि यस ये एक मैपिंग है। इसका मीन्स जो इसका डेफिनेशन है तब वो कंप्लीट होती है, तो यानी कि ये ऑपरेट होगा एक X के ऊपर। हमें कभी भी देखा हो आपने, कभी भी फंक्शन को इस तरह से नहीं लिखते हैं F, वो हमेशा लिखते हैं कि या तो वो Y के ऊपर ऑपरेट हो रहा है या फिर वो X के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर है, अगर रिंग का एलिमेंट लूंगी और एक मॉड्यूल का एलिमेंट लूंगी, यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स है अभी। ठीक है, अब इस F का भी मतलब क्या है कि यस अंदर हमने क्लियरली लिखा नहीं है कि ये भी X के ऊपर ऑपरेट हो रहा होगा। सो F और X की मल्टीप्लाई का आंसर सिर्फ क्या आएगा, ओनली F आएगा, रिंग का एलिमेंट आएगा। एंड रिंग का एलिमेंट को मैं खाली नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है, देन वो ऑपरेट होगा किसी एलिमेंट के ऊपर, X के ऊपर। क्लियरली दिस डिफाइन द स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड M
कैसे शो करेंगे, रिंग के 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, ठीक है, और 2 एलिमेंट्स मैं मॉड्यूल के लेके चलूँगी। देन मैं क्या शो करूँगी, पहले एक मेरे पास 2 रिंग के एलिमेंट, एक मॉड्यूल का एलिमेंट, उसको शो करूँगी ऑपरेट होके। सेकंड में क्या लूँगी, अब की बार एक रिंग का एलिमेंट, 2 मॉड्यूल्स के एलिमेंट, उसको ओपन करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, एफ एंड जी प्रोडक्ट लेके चलूँगी। अब की बार जैसे R1 लेके चलते थे ना, R1 इंटू यू एलिमेंट मॉड्यूल का, R1 मेरे पास रिंग का, तो रिंग के 2 एलिमेंट और एक एलिमेंट मॉड्यूल का, उसको ओपन करके चलूँगी। फिर लास्ट मेरे पास होगा एक आई, रिंग की आइडेंटिटी मैप और मॉड्यूल का एलिमेंट, ये अप्लाई हो जाएगा। देन यानी कि मेरे पास ये सारी चीज़ कंबाइंड होगी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रूव करी है मॉड्यूल्स की, कि स्केलर है, R+S अप्लाई होता है, R अब की बार 2 एलिमेंट से अप्लाई होता है और RS U पर अप्लाई होता है, ठीक है, और 1 इंटू R, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रूव करी है। सो M मेरे पास क्या बन जाएगा, R डैश मॉड्यूल। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट, अब एक चीज़ और मेरे को प्रूव करिए कि M फेथफुल R मॉड्यूल हमारे पास कब आएगा, जब वो राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी हम क्या लेके चले थे, 0 लेके चले थे, यानी कि मेरे को क्या शो करना है, एनिलेटर ऑफ M को 0 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब एनिलेटर ऑफ M को 0 यानी कि आइडेंटिटी ऑफ R डैश, ये 0 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी ऑफ R डैश। तो मैंने कोई भी पहले एफ मैपिंग ली R डैश का, एफ एन कोई भी एक मैंने एलिमेंट उठाया एनिलेटर ऑफ M, क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास